वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको मिक्स्ड प्रपोर्शन का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस सेगमेंट में मैं इसके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उसको बताऊँगा, क्योंकि बुक्स में ये जो इस टॉपिक के जो भी मेथड्स होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इस सेगमेंट में इसके जो भी आसान तरीके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा और बहुत ही ईजिली, आसानी से लग जाएगा और आपके एग्ज़ाम में हर सवाल लग जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएँ, तो अभी से आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रपोर्शन में बच्चों हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जो बेसिक इसके फार्मूले होते हैं, जैसे पहला फार्मूला होता है M1D1, ये होता है M2D2, ये होता है पहला फार्मूला। M1D1 होता है M2D2 के। ठीक है बच्चों, M का मतलब होता है आदमी, D1 का मतलब होता है दिन होता है, M2 का मतलब होता है सेकेंड आदमी और D2 का मतलब दिन होता है। ठीक है, M1 का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट जो आदमी है, D1 का मतलब होता है दिन होता है, M2 का मतलब होता है सेकेंड आदमी और D2 का मतलब होता है दिन होता है। एक और इसका बेसिक फार्मूला होता है M1H1D1, ये होता है M2H2D2, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये भी इसके बेसिक फार्मूले होते हैं। M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2 के। M1 का मतलब आदमी होता है, फर्स्ट आदमी, H1 का मतलब होता है आवर, D का मतलब होता है दिन, M2 का मतलब होता है सेकेंड आदमी, H2 का मतलब होता है सेकेंड आवर और D2 का मतलब होता है दिन होता है। ठीक है बच्चों, बस आप इतना फार्मूला याद रखिएगा। MDH मसाला भी आप जानते होंगे, MDH मसाला, बस इतना ध्यान रखिएगा, MDH मसाला इतना याद रखिएगा, यानी M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2 के। ये हो गया। अगला है M1H1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2H2D2 अपॉन W2, ये भी होता है। ठीक है बच्चों, अब W1 W2 क्या है, ये फर्स्ट वर्क है, सेकेंड वर्क है। भाई MDH तो आप जानते ही हैं, W1 W2 क्या है, ये फर्स्ट वर्क है, सेकेंड वर्क है। ठीक है बच्चों, और अगला जो फार्मूला है M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2 अपॉन R1 कर दो और यहाँ पे R2 कर दो, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 क्या है, वेजेस हैं, वेजेस हैं। R1 R2 क्या है, ये वेजेस हैं। देखिए, M का मतलब क्या होता है, मिन यानी आदमी से होता है। H का मतलब क्या होता है, आवर होता है। D का मतलब क्या होता है, डे होता है। W का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। R का मतलब क्या होता है, वेजेस होता है। वेजेस का मतलब होता है काम करने पर जो भी धन मिलता है, वेतन वगैरह कह सकते हैं, वेजेस। कहने का सेंस है क्या, कहने का सेंस ये है कि MDH छोड़ करके, कहने का सेंस ये है कि MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी, हम उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। कहने का सेंस ये है कि MDH छोड़ करके, भैया फार्मूला तो आप जानते ही हैं, MDH का फार्मूला आप जानते ही हैं, मैंने बताया है। MDH को छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी वो हर में लिखी जाएंगी, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो वर्क हो, कुछ भी हो। बस आप केवल इस फार्मूले को याद रखना, इस फार्मूले को याद रखना। देखिए फार्मूले इसके क्या हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन होता है, सेकंड आदमी सेकंड दिन। M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2, ये H1H2 क्या है, ये फर्स्ट आवर सेकंड आवर हो गया है। बाकी फर्स्ट आदमी फर्स्ट दिन, सेकंड आदमी मतलब ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, पहला आवर है, सेकंड आवर है, इस तरीके से। फिर ये W1 W2 क्या है, वर्क है। ये R1 R2 क्या है, ये वेजेस हैं। कहने का सेंस ये है, शॉर्टकट जो आप समझेंगे, शॉर्टकट जो आप समझेंगे कि MDH छोड़ करके, MDH मसाला आप जानते हैं,
MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ रहेगी हम उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, चाहे वह वेजेज हो, चाहे वो वर्क हो, एनीथिंग कोई भी चीज़ हो, MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका फर्स्ट मेथड होता है। ये इसका क्या है? ये इसका फर्स्ट मेथड होता है। ठीक है बच्चों, जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हमेशा हम इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इन्हीं फार्मूलों का हम यूज़ करेंगे। एक जो मेथड होता है वो होता है एरो मेथड, एक होता है। एक जो मेथड होता है, जो सेकंड मेथड होता है, वो होता है एरो मेथड होता है। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है एरो मेथड होता है। एरो मेथड, एरो मेथड होता है। बच्चों आप एरो मेथड का एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करेंगे, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। हालांकि मैं आपको बता दूंगा एरो मेथड कैसे लगाया जाता है, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो बच्चों आप ये जो फार्मूला दिया गया है इसी फार्मूले का आप यूज़ करेंगे। जो सेकंड मेथड है एरो मेथड, आप इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि यह थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, हो सकता है आप फंस भी जाएं। इसलिए मेरा जो सुझाव है कि आप इसी फार्मूले को याद रख रखिएगा। इन सभी फार्मूलों का जो निचोड़ है कि MDH छोड़ करके, MDH मसाला आप जानते ही हैं, MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी उसको हम हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला सम्स जो कि SSC के पूछे गए सवाल हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है, मेरे पास दिया गया है, इस तरीके का सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और बच्चों आप वीडियो पे बने रहिएगा, मैं इसको शॉर्ट ढंग से बताऊंगा। आप एग्ज़ाम में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको अंत तक देखिएगा ज़रूर वीडियो को, तभी आप इसके सवालों को बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। और आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्स प्रपोर्शन। आइए देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। 90 min, आपसे कहा गया है 90 min कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 16 days वर्किंग 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 min 24 days और 8 hours। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे वर्क पूछा गया है। कहा गया है 90 आदमी है, कोई काम है 16 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं और 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं। सवाल क्या है? इफ़ 90 min कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 min in 24 days working 8 hours per day is। कहने का सेंस ये है 90 आदमी 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो 16 दिन में वह काम ख़त्म हो जा रहा है, कोई काम है। अगर 70 आदमी लगाए जाएं, 8 घंटे डेली काम हो, 24 दिन में ख़त्म करना है, तो बताइए काम का कितना सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना जो है काम का कितना हिस्सा जो है ख़त्म हो जाएगा। हमारा सवाल ये है, हमसे जो वर्क पूछा गया है। आपके पास जानकारी क्या है? आपके पास जानकारी है M1 का, ये क्या है? ये D1 है, ये क्या है? H1 है, ये क्या है? M2 हो गया। ये जो M1 M2 का मतलब क्या होता है? पहला आदमी दूसरा आदमी, यानी 90 min हो गया, ये 70 min हो गया। M1 हो गया, M2 हो गया, 12 hours H1 हो गया और यहाँ पे 8 hours H2 हो गया। D1 कितना होता है? 16 days है। अब मेरी बात समझ रहे बच्चों, जो M1 है वो है 90 दिया गया है, जो H1 है वह 12 दिया गया है, 90 min दिया गया है, ये आवर दिया गया है। D1 की बात करें तो 16 days है। अगर हम M2 की बात करें तो बेटा इसमें 70 min दिया गया है। अगर हम H2 की बात करें तो 8 आवर दिया गया है। अगर हम बात करें D2 की हम बात करें तो इसमें 24 days कहा गया है। W1 की बात करें तो एक वर्क है, ठीक है। W2 ये पूछा गया है, ये मान लीजिए X है, यही पूछा गया। W1 1 वर्क है, W2 पूछा गया है कितना वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जानकारी है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, एक फार्मूला लगा दीजिए। ये होता है फार्मूला, मैंने आपको बताया है कि MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी आप उसको हर में लिखेंगे, यानी M2 M1 H1 D1 अपॉन W1। मैंने क्या बताया है? MDH छोड़ करके
जितनी भी सारी चीज़ रहेगी उसको आप हर में लिखेंगे, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो वेजेज हो, एनीथिंग कुछ भी हो, आप उसको हर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो M1 कितना है 90 है, H1 कितना है 12 है, ये 16 है, W1 कितना है वर्क है, M2 है 70 है, H2 है 8, D2 है यहाँ पे 24 और फिर दिया गया है X, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया है। ठीक है, आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप समझ गए, मैं तो M1 रख दिया, H1 रख दिया, D1 रख दिया अपॉन 1, ये आप यहाँ सामने लिखा गया है। ठीक है, W1 1 वर्क है। पूछा गया है M2 यानी 70 आदमी 8 घंटे डेली काम है, 24 दिनों में कितना वर्क खत्म करेंगे, ये हमारा X पूछा गया है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 और 12 24, ये कट गई है, 0 से 0 कट गया ये, यानी 9x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी 7/9, यानी सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप समझ गए बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है MDH, आपको देखना है कि आपके पास किस किस चीज़ की जानकारी है। यहाँ पे आपके पास जो जानकारी है M1 H1 D1 और W1 की जानकारी है, M2 S2 D2 और W2 की हमसे पूछा गया है। ये फार्मूला लगा दीजिए, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, x इज इक्वल टू 7/9, यानी ये 7/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए आपको बता दें हैं, आप समझ गए हैं ये, बस आपको केवल फार्मूले याद रखना है। M1 H1 D1 मैंने बताया है, MDH छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ रहेंगी आप उसको हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। तो मैंने वही किया है, वर्क था नीचे तो हमने नीचे वर्क कर दिया जो है। ठीक है, ये 7/9 ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हमेशा आप इसी तरीके का यूज़ करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने बताया है कि इसके एक और तरीका होता है जिसका नाम है एरो मेथड होता है। एक और तरीका होता है एरो मेथड होता है, और एरो मेथड जो है आपको वो भी आना चाहिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं एरो मेथड तो आप उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है, एरो मेथड है क्या ये, आइए देख लेते हैं। जैसे ये सम्स है आपके सामने बच्चों, सम्स है ये, इसी को हम सेकंड मेथड हम लगाते हैं, इसी में हम सेकंड मेथड लगाते हैं। देखेंगे ये इसका सेकंड मेथड क्या है। आपके पास किस किस चीज़ की जानकारी है बच्चों, इसका लगाने का तरीका होता है, मैं आपको तरीका सिखा दूं और आप उसी तरीके से हर सवाल को लगा ले जाएंगे। तरीका ये है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी आपको यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे और सबसे नीचे की तरफ लिखेंगे। कहने का सेंस ये है, आप यहाँ पे मेन का कॉलम बनाएंगे, आवर का कॉलम बनाएंगे, वर्क डे का कॉलम बनाएंगे और फिर आप वर्क का कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। इसका एरो मेथड क्या होता है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड में और सबसे नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड और सबसे नीचे की तरफ। आइए हम इसको भर लेते हैं। कितना कहा गया है, 90 मिनट कहा गया है, 12 आवर्स है ये, 16 डेज है और 1 वर्क हो रहा है। तो 70 आदमी कहा गया है, 8 घंटे डेली काम हो, 24 दिनों में कितना काम। समझ गए हैं, हमने ऊपर का भर लिया और नीचे का भर लिया, और जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है वो सबसे नीचे की तरफ हम लिखेंगे और राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। ये बगैर सोचे समझे आप इसकी तरफ एरो लगा दीजिए, बगैर सोचे समझे आप इसकी तरफ एरो लगा दीजिए। हमने लगा दिया इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि अब आपको इन सभी के बीच में एरो बनाना है, इन सभी के बीच में। मतलब यहाँ तो हमने बगैर सोचे समझे हम एरो लगा देते हैं, यहाँ पे हमें एरो सेट करना है, यहाँ पे एरो सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है। अब करेंगे क्या, आप इसको बंद कर लेंगे। अगर हमें इसके और अगर हमें इसके इस पे अगर हम एरो लगाएंगे तो हम इन दोनों को बंद कर लेंगे। हम इन दोनों को बंद कर लेंगे,
उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको खोल करके काम करेंगे तो फिर आपकी निगाहें हमेशा इसमें भागेंगी और इसमें आपका सवाल गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप करेंगे क्या, ये बीच का जो है आप बंद कर लेंगे ये, ठीक है, बीच का बंद कर लेंगे ये। अब आइए देखते हैं, अगर 90 आदमी है, अब आइए हम एरो लगाते हैं। अगर 90 आदमी है, अच्छा जब एरो लगाएंगे तो इसके और इसको कंपेयर करेंगे, ये हमेशा कंपेयर होगा। एरो लगाते हैं, 90 आदमी है, कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है, 90 आदमी मिलकर के कोई एक काम कर रहे हैं। अगर उसी काम को अगर 70 आदमी लगेंगे तो कम काम करेंगे। मेरी बात समझे बच्चों, अगर 90 आदमी हैं तो एक काम हो रहा है, अगर 70 आदमी रहेंगे तो कम काम होगा, तो हमने ये कम की तरफ एरो लगा दिया ऐसे। अगर ज़्यादा होता तो हम ऊपर की तरफ लगा देते, कम है तो कम की तरफ एरो लगाएंगे। एक बार फिर से आप समझेंगे, 90 आदमी है, एक काम हो रहा है, अगर 70 आदमी रहेंगे तो कम काम होगा, तो हमने कम की तरफ एरो लगा दिया। इसमें कम की तरफ 90 और 70 में कौन कम है, 70 है, कम की तरफ एरो लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप इसको बंद कर लीजिए और इसको बंद कर लीजिए। अब आवर और वर्क को आप कंपेयर करिए, ठीक है। अगर 12 घंटा डेली काम हो रहा है तो एक काम ख़त्म हो जा रहा है। आप इसको इमेजिन करिए, अगर 12 घंटे काम हो रहा है तो एक काम ख़त्म हो जा रहा है। अगर 8 घंटे डेली काम हो तो कम काम होगा। भाई आपके घर का कोई काम है, अगर 12 घंटे अगर काम हो रहा है तो एक काम हो जा रहा है। अगर 8 घंटे डेली काम होगा तो कम काम होगा ना, तो हमने कम की तरफ एरो लगा दिया। 12 और 8 में कौन कम है, कम है, हमने 8 की तरफ एरो लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों को बंद कर लीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। 16 दिन काम हो रहे हैं तो एक काम ख़त्म हो जा रहा है। अगर वही काम हमें अगर 24 दिन अगर लगे तो हम ज़्यादा काम करेंगे। भाई 16 दिनों में हम किसी काम को ख़त्म कर ले रहे हैं, अगर हमारे पास 24 दिन हो जाएं तो हम ज़्यादा काम करेंगे ना, तो हमने ये ज़्यादा की तरफ एरो लगा दिया। ये इस तरीके से आप समझ गए बच्चों। बस आपको तरीका सीखना है कि इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को बंद कर लेंगे, फिर देखेंगे कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो कम की तरफ, अधिक हो रहा है तो अधिक की तरफ। ठीक है, इन दोनों को बंद करके आप ज़रूर काम करेंगे, वरना आपका सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे, 90 आदमी है तो एक काम हो रहा है। अगर 17 आदमी रहेंगे तो कम काम करेंगे, तो कम की तरफ एरो लगा दिया। अब इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, 12 घंटे डेली काम हो रहा है तो एक काम हो रहा है। अगर 8 घंटे काम होगा तो कम काम होगा, कम की तरफ एरो लग गया। ये इन दोनों को बंद कर लीजिए। 16 दिन काम हो रहा है तो एक काम हो रहा है। अगर 24 दिन काम होगा तो ज़्यादा काम होगा, तो ज़्यादा की तरफ हमने एरो लगा दिया। ठीक है बच्चों, आप इतना समझ गए हैं। अब जो है एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ एरो का फेस होता है, जिस तरफ एरो का फेस होता है, जिस तरफ एरो का फेस होता है उसको हम हमेशा अंश की तरफ यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं। जिस तरफ एरो का फेस होता है उसको हम हमेशा अंश में यानी न्यूमरेटर में हम लिखते हैं। कहने का सेंस ये है, ये x/1 हो जाएगा, ये वाला x/1 हो जाएगा, ये 70/90 हो जाएगा, ये 8/12 हो जाएगा, ये 24/16 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जिस तरफ एरो का फेस होता है उसको हम हमेशा अंश में लिखते हैं यानी न्यूमरेटर में हम लिखते हैं। तो यही हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, ये 70/90 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा, 24/16 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए। देखिए 12 दूनी 24, 2 और 2 8, 16 कट गया। ये इससे कट गया, तो x = हो जाएगा 7/9। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये हमारा होता है सेकेंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं एरो मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरो मेथड बोलते हैं। लेकिन बेटा मेरा जो आपको सुझाव है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में लगाएंगे तो एरो मेथड आप नहीं यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये होता है कि इसमें आपके एरो गलत होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे में आपका जो सवाल गलत भी हो जाएगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है कि जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उसी तरीके को आप फॉलो करिएगा, यानी MDH का फार्मूला लगाइएगा। MDH को छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी हम उसको हमेशा हर में यानी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। आइए इसी पे हम एक सवाल और देखते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर्स ए डे, वर्किंग 6 आवर्स ए डे for 60 chairs in 240 days. 12 carpenters 6 hours for 60 chairs to 40 days
देन द नंबर ऑफ चेयर्स, आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ चेयर्स बाई 18 कारपेंटर 36 डेज 8 आवर्स पर डे, ये कहा गया है। कहने का मतलब ये है 12 कारपेंटर 6 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो 240 दिन में 460 चेयर बना रहे हैं। अगर 18 कारपेंटर लगाए जाएँ, कारपेंटर का मतलब बढ़ी, अगर 18 कारपेंटर लगाए जाएँ, 36 दिन काम हो, 8 घंटे डेली काम हो, तो बताइए कितना चेयर बनेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास जानकारी क्या है, आपके पास जानकारी है यहाँ पे 12 कारपेंटर की यानी M1 की जानकारी है, H1 की जानकारी है, वर्क की जानकारी है, W1 की जानकारी है, D1 की जानकारी है, नंबर ऑफ चेयर्स पूछा गया है यानी आपसे W2 पूछा गया, यानी आपसे वर्क पूछा गया है, M1 की जानकारी है, D2 की जानकारी है, S2 की जानकारी है। तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, फार्मूला जो लग जाएगा M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2, ये W1 और ये हो जाएगा W2, ये हमारा फार्मूला हो गया ये। ठीक है, M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2। भाई हमारे पास नॉलेज, हमारे पास किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, MDH की इन्फॉर्मेशन है और वर्क की इन्फॉर्मेशन है। अब आप इसको कर दीजिए, 12 कारपेंटर है 6 घंटे 240 दिन है, 12 कारपेंटर है 6 घंटे है 240 दिन और 460 चेयर बन रहे हैं यहाँ पे। M2 कितना है, 18 कारपेंटर हैं और यहाँ पे 8 आवर्स कहा गया है। D2 कितना है, 36 है और हमसे वर्क पूछा गया है नंबर ऑफ़ चेयर्स, हमसे इसको x मान लिया। भाई जो चीज़ हमसे पूछा हमने इसको x मान लें। ठीक है, अब आप इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कट गया ये। ठीक है बच्चों, 6 36 6 हो गया ये। ठीक है, 6 चौक 24 4 हो गया ये, 4 दूनी 8 हो गया ये, 6 त्रिक 18 6 दूनी 12 हो गया ये और 2 से इसको काट दिया 23 हो गया ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 23 इंटू 3 दूनी 6 यानी 129, ये हमारा चेयर हो गया आंसर। इस तरीके से 29 चेयर हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा आप इसको खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो काटना पीटना है आप इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस केवल आपको तरीका सीखना है। मेरा रोल आपको सिर्फ उसे तरीका सिखाने तक है। ठीक है, बस फार्मूले में हमने रखा MDH अपॉन W1 इज इक्वल टू M, बाकी इधर W1 हो गया, इधर W2 हो गया, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2, हमने फार्मूला रख दिया, x की वैल्यू निकाल लिया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 129 चेयर ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो C ऑप्शन सही हो गया। आप समझ गए बच्चों? ठीक है, समझ गए हैं? इसी तरीके से हर सवाल आपका लगेगा। एक और सवाल देखते हैं जो कि SSC के ही पूछे गए सवाल हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे एक और सवाल देखेंगे हम। देखेंगे बच्चों, एक सवाल और है, यहाँ पे सवाल है आपके पास, एक सवाल और है यहाँ पे, आप देखेंगे। करा ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कहा गया है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज इफ देयर वेयर 6 persons more, 6 persons more, the work will be could be finished in 11 days less, 11 days less. How many persons were originally there? How many persons were originally there? कहने का मतलब यह है कुछ आदमी हैं, एक बार फिर से आप सवाल सुन लीजिए। A certain number of persons can complete a piece of work in 55 days if there are 6 persons more, the work could be finished in 11 days less. How many persons were originally there? कहने का मतलब यह है, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, कुछ आदमी थे जो कि किसी काम को 55 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। कुछ आदमी हैं जो कि किसी काम को 55 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। यदि उसमें 6 आदमी अगर और आ जाएं तो वही काम 11 दिन कम में ख़त्म हो जाएगा। तो पूछा गया है शुरुआत में कितने आदमी थे, ये हमारा सवाल है। तो शुरुआत में मान लीजिए x आदमी थे, 55 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अगर 6 आदमी और आ जाएं, भाई 6 में जोड़ दिया तो 11 दिन कम में, यानी 55 - 11 यानी 44 डेज हो गया।
ये डेज़ है, ये डेज हो गया। भाई टोटल मान लीजिए x आदमी हैं, 55 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अगर 6 आदमी और आ जाएँ यानी x + 6 हो गया फिर ये, तो 11 दिन कम में यानी 55 - 11 यानी 44 डेज हो जाएगा इसका मतलब। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। भाई यहाँ पे जानकारी क्या है, यहाँ पे पर्सन्स की जानकारी है और डी की जानकारी है, यानी यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा m1d1 = m2d2, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो x × 55 = x + 6 × 44 हमने लिख दिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 44। तो 5x = 4x + 64, तो x = 24, ये हमारा आंसर होगा 24। ओरिजिनली कहा गया है यानी आपसे x की वैल्यू पूछा गया है, ये हमारा आंसर हो गया। भाई x है 55 डेज है, 6 पर्सन्स मोर हो गए तो x + 6, 11 दिन कम तो 55 - 11 यानी 44 डेज हो गया। ये हमने इसमें रख दिया m1d1 = m2d2 हमने रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया 24, ये हमारा 24 ओरिजिनली पूछा गया तो हमारा आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक और सवाल हम देखते हैं, वो एसएससी के ही पूछे गए सवाल हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सही है। ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयज 200 men, he finds that only a quarter of work is done in 50 days. The number of additional men that should be appointed so that the whole work will be finished in time is, ये हमारा सवाल है। कहा गया है, इसका हिंदी मतलब क्या है, एक बार फिर से आप सवाल देख लीजिए। ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयज 200 men, he finds that only a quarter of work is done। ए क्वार्टर ऑफ वर्क का मतलब 1/4 is done in 50 days। the number of additional men that should be appointed so that the whole work will be finished in time is, ये हमारा ऑप्शन है। कहने का ये सेंस ये है, कुछ आदमी हैं, एक कोई आदमी है, वह 150 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है। वह 200 आदमी काम पर लगाता है और देखता है कि काम का 1/4 भाग पूरा हुआ है 50 दिन में। तो कहा गया कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं कि जो सारा काम है टाइमली फिनिश हो जाए, हमारा सवाल ये है। अब देखिए आपके पास जानकारी क्या है। देखिए बच्चों, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक जगह लिख लिया करिए। यहाँ पर देखेंगे आपके पास जानकारी क्या है, जानकारी है मिन की जानकारी है, डे की जानकारी है और वर्क की जानकारी है। ये कहा गया है 200 आदमी काम पर लगाता है, 200 आदमी काम पर लगाता है, ठीक है, और काम का केवल 1/4 भाग पूरा हुआ है 50 दिन में, ये कहा गया है। कहा गया एक क्वार्टर ऑफ वर्क कितना है, 50 डेज है। 200 आदमी काम पे लगाता है, 1/4 काम पूरा हो रहा है कितने दिन में, 50 दिन में कहा गया है। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं, तो मान लीजिए x आदमी लगाए गए, ठीक है। तो कहा गया है कि टोटल 150 डेज लग रहे हैं। ये टोटल कितने लग रहे हैं, ये टोटल ये 150 डेज ये लग रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल है। तो आप यहाँ पे 150 कहा गया है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 100 में से हमने 50 को माइनस कर दिया ये, ठीक है बच्चों, हमने इसको माइनस कर दिया ये, ठीक भाई। टोटल 150 थे, 50 दिन ये हो गया तो हमने इसको माइनस कर दिया ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब ये कितने काम बचे, 1 - 1/4 यानी 3/4 वर्क बचे, ठीक है। ये तो है 200 मेन है, 50 दिन 1/4, और फिर ये कहा गया है x टोटल 150 दिन है तो 50 निकल गए तो बचे कितने, यहाँ पे 100 दिन और बचे, 100 दिन यहाँ पे और बचे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - 1/4 यानी 3/4 वर्क हो गया ये, ठीक है। बस आप लगा दीजिए फार्मूला, क्या लगाएंगे फार्मूला, m1h1d1 अपॉन W1 m2h2d2 अपॉन W2, ये हमारा फार्मूला होता है। भाई h नहीं है तो आप h छोड़ दीजिए। ये कितना है, 200 मेन है, h नहीं है, d कितना है 50, वर्क कितना है 1/4, m2 कितना है हमें पता नहीं है, ये
H2 हमें पता नहीं है, D2 कितना 100, ये हो गया 3/4 हो गया ये। भाई M1 कितना है 200, H1 हमें पता नहीं है, H1 जाने दीजिए। D1 कितना है 50, 1/4 वर्ग। X की वैल्यू पूछा गया है M2, ये हो जाएगा 100, और W2 कितना हो जाएगा 3/4। आप इसको सॉल्व करिए, इससे कट गया ये, 2 0 से 2 0 कट गया ये, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 100 3 300, 300 हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एडिशनल मिन पूछा गया है, नंबर ऑफ एडिशनल मिन आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ एडिशनल मिन पूछा गया है तो क्या करेंगे आप, तो जो आप करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा मिन पूछा गया है आपसे, तो क्या करेंगे, 300 टोटल हैं, और पहले किसने लगाए थे इसमें, यहाँ पे 200 आदमी लगाए थे। आप माइनस कर देंगे तो 100 मिन इसका आंसर हो जाएगा, 100 मिन इसका आंसर हो जाएगा। भाई टोटल 300 आया, 200 इसने पहले लगाए थे, कितना एडिशनल मिन कितना लगाया जाए, ये हमारा सवाल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आप समझ गए बच्चों इस तरीके का, ठीक है, आप समझ गए हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। अब बच्चों आपके लिए आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क का जवाब ज़रूर दिया करिए, ठीक है, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, आपके लिए एक होमवर्क है। आइए देखते हैं होमवर्क आपके लिए है। इफ 28 men can complete 7/8 of a piece of work in a week, the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is, ये हमारा सवाल है। कहा रहा है कि if 28 men complete 7/8 of a piece of work, if 28 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is। सवाल क्या है कि अगर 28 आदमी एक सप्ताह में किसी काम का 7/8 भाग करते हैं, तो पूछा गया है कितने और आदमी लगाए जाएं कि दूसरे सप्ताह में शेष काम पूरा हो जाए। फिर से आप सवाल को समझिए, कहा गया है कि 28 आदमी 7/8 काम कर रहे हैं किसी काम का, एक सप्ताह में पूरा कर ले रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाएं कि शेष काम दूसरे सप्ताह में पूरा हो जाए, अंदर वीक में पूरा हो जाए, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक, आप इसका जवाब हमें दीजिएगा, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, ठीक है बच्चों। आज बस यहीं तक बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ऑल वाले हिस्से को दबाएं, क्योंकि जब तक आप उस ऑल वाले हिस्से को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे नहीं। इसलिए प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिसके पास वो सुख सुविधाएँ नहीं है कि वह किसी बड़े शहर में कोचिंग ज्वाइन कर सके या फिर किसी बड़े कोई इंस्टीट्यूट, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। तो आप उसके पास मेरा यह वीडियो भेज करके उसके जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल में करीब 50 से 60 वीडियो पड़े हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि अभी कुछ भी नहीं हो पाया। अभी इसमें बहुत कुछ चीज़ें बताना बाकी है और अभी आपका सिर्फ मैथ्स का ही सेक्शन हो पाया है। अभी आपको जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसके जो भी अन्य पार्ट है उसकी भी तैयारी करनी है। इसके लिए जो द बेस्ट माध्यम है वो है हमारा ऑफलाइन बैच। तो आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बच्चों आप हमारे ऑफलाइन बैच का पता करिए कि एसएससी बैंक रेलवे का हमारा गवर्नमेंट जॉब की जो हम तैयारी करवाते हैं वो आफ्टर कोविड हमारा ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से फ़ोन लीजिए और घुमाइए फ़ोन को, ठीक है बच्चों।
और बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चाहे हमारा वो यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, इलाहाबाद कैंपस देहरादून। इसके बाद जो हमारा फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह पे इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है। तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें, सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून। इससे अगर आप वहाँ पे जुड़ते हैं तो हम अपनी कोचिंग से संबंधित अपडेट्स वहाँ भी देते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।